अब हम बात करेंगे द टावर कार्ड के बारे में। टावर कार्ड में पहाड़ की चोटी पर स्थिर एक ऊंचे शिखर को दर्शाया गया है। पहाड़ की ये चोटी है, नीचे पहाड़ बना हुआ है, उसकी एक चोटी बनाई हुई है। एक शिखर पर दर्शाया गया है, एक बिजली का बोल्ट गिरता है। ये बिजली का खंभा है, इसको हम टावर बोलते हैं, जो इसे आग लगा देता है। खिड़कियों में आग की लपटें फूट रही हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। ऊपर से भी, नीचे से भी, खिड़कियों में से भी आग की लपटें हमें दिखाई दे रही हैं और लोग बाहर कूद रहे हैं। 2 लोग हैं, वो बाहर की तरफ कूद रहे हैं और यहाँ पे भी है, ये लोग कूद रहे हैं बाहर की तरफ। ठीक, खिड़कियां हताश के एक कार्य के रूप में हैं। वे शायद उन्हीं आकृतियों को संकेत देते हैं जिन्हें हम जंजीरों में जकड़ा हुआ है देखते हैं। शैतान कार्ड पहले के वे भीतर की उथल-पुथल और विनाश से बचाना चाहता है। टावर एक प्रतीक है उस महत्वाकांक्षा के लिए जिसका निर्माण दोषपूर्ण परिसर पर किया गया है। टावर का विनाश होना ही चाहिए, पुराने तरीकों को साफ करने और कुछ नए का स्वागत करने के लिए। इनका खुलासा एक झटके में हो सकता है, सत्य या प्रेरणा का। अब ये कार्ड पॉजिटिव में भी रहेगा और नेगेटिव में भी रहेगा। ठीक है, यानी कि एक पहाड़ पे टावर में आग लग गई है और लोग वहां से कूद रहे हैं, यानी कि जैसे कि हमने द डेविल के बारे में देखा था। द डेविल भी है जो नेगेटिविटी को दर्शा के चल रहा है कि लत लगी हुई है किसी चीज की, किसी ना किसी चीज से परेशानी हुई हुई है, लोग उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम जैसे ही इसको रिवर्स में देखेंगे तो वैसे ही हर चीजें पॉजिटिव में भी आ जाएंगी। ठीक है, तो वैसे ही उस इस कार्ड का भी मतलब वही होता है कि हम किसी ना किसी चीज में बंधे हुए थे और वहां से हम कूदना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। अगर ये रीडिंग में आता है तो चाहे वो किसी भी तरह की रीडिंग में आए, ये उस चीज का है। पीछे जो है वो क्लाउड है, बिजली में चीजें आ रही हैं, ऊपर से भी आग निकल रही है और वहां से भी बिजली के खंभे में भी करंट आता है। तो एक करंट आ रहा है, प्रॉपर तरीके से किसी ना किसी चीज से निकलने के लिए परेशानी हो रही है कि किसी ना किसी चीज से हम निकल नहीं पा रहे और निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि कोई बहुत बड़ी चीज घटने वाली है, कोई छोटी चीज नहीं है। तो उस चीज से हम पहले ही निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं देगी। अगर वो प्रॉब्लम देगी तो हम बहुत तरीके से फंस जाएंगे, फिर हमें ऐसे ही निकलना पड़ेगा। तो आग लगने से पहले ये है कि निकल जाओ। वो टावर मूवमेंट क्रिएट ही मत करो एज अ रिलेशन, फाइनेंस, करियर, हेल्थ, कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो और निकलने के लिए बहुत मकसद करनी पड़ जाए कि अब पता नहीं क्या हो रहा, क्या होगा, क्या नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उस चीजों से पहले ही निकल जाओ, ये उस चीज का मतलब है। अब हम अपराइट और रिवर्स के बारे में बात करेंगे। अगर मेरी वॉइस से पीछे किसी और चीज की भी आवाज आ रही है तो माइंड नहीं कीजिएगा, मेरी बात पे और मेरी वॉइस पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो इसका अपराइट आएगा ईमानदार, सॉरी, अपराइट आएगा इसका आपदा, विनाश, उथल पुथल, आघात, अचानक परिवर्तन, अराजकता। ठीक है, और रिवर्स में आएगा आपदा को टालना, अपरिहार्य को विलंबित करना, परिवर्तन का विरोध करना। यानी कि जो भी अगर ये कार्ड रिवर्स में ऐसे आता है, जो भी आपके साथ सिचुएशन हुई हुई है या ऐसे भी आए, तो उन चीजों को क्लेरिफाई करना कि अगर किसी भी परिवर्तन या किसी भी सिचुएशन में आप अटके हुए हैं तो उसको थोड़ा चेंज करो। चेंज लाना जरूरी है अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो ये उथल पुथल जैसे कि यहाँ इस कार्ड में हो रही है ना, देख रहे हैं हम, वैसे ही उनकी लाइफ में क्रिएट हो जाएंगे। अचानक से परिवर्तन आएंगे जो हमें पसंद ही नहीं आएंगे, क्योंकि हेल्थ इश्यूज खराब होगी तो चीजें चेंज हो गई हमारी लाइफ में। विनाश की तरफ, यानी कि कुछ भी हालत, सिचुएशन खराब हो सकती है। प्रॉब्लम, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत डेंजर वाली और बहुत बड़ी चीजें, घटना घटना के बारे में बताता है कि बहुत बड़ी चीज घट सकती है, तो क्या पता आपदा भी आ जाए। ठीक है, तो उन सब चीजों से बचने के लिए भी रिवर्स और अपराइट के बारे में ये मीनिंग है इस कार्ड का, द टावर का।